आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सुकन्या समृद्धि योजना का जो पोस्ट ऑफिस फॉर्म है उसको आप कैसे भर सकते हैं। और जब यहाँ पे आप इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, जब आप जमा करते हैं तो आपको जो जमा पर्ची है उसमें आपको क्या बनना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो पोस्ट ऑफिस फॉर्म है ये लगभग 3 पेज का है। अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि आपको इस फॉर्म को कैसे भरना है। यहाँ पर मैं आपको बता लूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो फॉर्म है इसको यदि आप ऑनलाइन फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, आप पाना चाहते हैं, तो इसको कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो कि आप मेरे चैनल के अंदर या फिर इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। आप डायरेक्ट वहां से आप उस वीडियो को देखकर आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यदि आपने इस फॉर्म की जो प्रिंट है वो निकाल दी है या फिर आपने पोस्ट ऑफिस से इसको ला लिया है, अब यदि आप इसको भरना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो फॉर्म के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना जो पोस्ट ऑफिस है वो कौन से गांव या कौन सी सिटी का है उस सिटी का यहाँ पे आपको नाम भरना है। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो फोटो लग रहा है आप देख सकते हैं, तो ये फोटो आप यदि माता है उनकी तो आपका यहाँ पे फोटो लगेगा, और यदि आप पिताजी है तो आपको यहाँ पे अपना फोटो लगाना है। मतलब जो फॉर्म भर रहा है उसका यहाँ पे फोटो लगाना है, ना कि अपनी बेटी का। अब इसके बाद आप यदि खुद चाहे आप माता है या पिता, तो आपको अपना जो नाम है जो कि पूरा लीगल नेम है वो यहाँ पर आपको लगाना है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे जो एस ए लिखा हुआ है आपको इस पर टिक कर लेना है। और जब आप इस पर टिक करते हैं तो उसके बाद आपको नीचे ये जो बॉक्स दिए हुए इन दोनों में आपको टिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे जो जानकारी आपको पढ़नी है वो है आपकी बेटी का नाम, तो यहाँ पे आपको अपनी बेटी का नाम लिखना है। और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपको अपनी बेटी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे लगानी है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपनी बेटी का जो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे आप सबमिट करने वाले हैं डॉक्यूमेंट के रूप में, तो यहाँ पर आपको अपनी जो बेटी का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे आपको पूरा नंबर यहाँ पे बनना है, मतलब जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लिखना है। अब यहाँ पे जब भी आप इस फॉर्म को सबमिट जाएंगे तो उस समय आप कितना अमाउंट भरने वाले हैं वो अमाउंट यहाँ पे लगाना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप 250 से आप जितना भी भरना चाहते हो उतना भर सकते हैं, परंतु मैं 500 भरने वाला हूँ तो यहाँ पे 500 लिखा है। तो यहाँ पे आप मतलब वाइज जितना भी आप भरने वाले हैं महीने वाइज तो इतना आपको अमाउंट यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद उसी अमाउंट को आपको शब्दों में लिखना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या करना है कि आपके जो मतलब फॉर्म सबमिट कर रहा है उसका नाम यहाँ पे भरना है, और उसके बाद आपके पिताजी का नाम यहाँ पे आपको भरना है। अब इसके बाद डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपको अपनी जन्म तारीख लगानी है। उसके बाद आपको अपने जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे लगाने हैं। उसके बाद आपको अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे लगाना है। और इसके बाद पेरेंट्स एड्रेस के अंदर आपको अपना जो एड्रेस है वो भरना है, और परमानेंट के अंदर भी आपका वही एड्रेस यहाँ पे आपको भरना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर लगाने हैं ताकि उसके अंदर सबमिट हो जाए, और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी लगानी है। इसके बाद आईडी प्रूफ के अंदर यदि आप पैन कार्ड देने वाले तो आपको अपने पैन कार्ड के साथ यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड यदि आप सबमिट करें तो आपको अपने आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पे आपको लगाने हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको साइन करने हैं, और यहाँ पे जो फॉर्म सबमिट कर रहा है उसका यहाँ पे पूरा नाम यहाँ पे लिखना है। अब इसके बाद आप दूसरे पेज के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको जो ये ऐसे लिखा हुआ है इस पर आपको टिक कर लेना है। इसके बाद डायरेक्ट आपको नीचे आके यहाँ पे आपको अपने साइन लगाने हैं, जो फॉर्म भर रहा है उसके साइन यहाँ पे लगाने हैं, चाहे वो माता है या पिता है। अब यहाँ पे आपको अपनी बेटी का नाम लिखना है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और नीचे आपको यहाँ पे SSA लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो कॉलम दिए हुए इसमें जो फॉर्म भर रहा है, जैसे कि आप माता है तो माता का नाम, पिता है तो पिताजी का नाम, और नीचे आपको जो भी रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। यहाँ पे आपको अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे लगाना है।
यहाँ पे आपको अपने जो जन्म डेट है मतलब वो यहाँ पे आपको लगाना है और यहाँ पे आपको 100% लिख लेना है। अब यहाँ पे आपको ये जो नीचे ये पूरा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे गवाह के रूप में आपको नीचे 2 सिग्नेचर कराने जो कि पूरा नाम के साथ, और यहाँ पे उनके सिग्नेचर और नाम यहाँ पे लिखने हैं। 2 गवाह यहाँ पे चाहिए, आपके दोस्त भाई या किसी को भी यहाँ पे आप 2 गवाह बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं और यहाँ पे आप जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो यहाँ पे डेट यहाँ पे आपको लगानी है। इसके बाद आप नीचे आते हो तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अब आप आ जाते हैं तीसरे पेज के अंदर। तो तीसरे पेज के अंदर यहाँ पे आपको अपनी बेटी का नाम और अपना नाम यहाँ पे नीचे लिखना है। यहाँ पे आपको अपने खुद के साइन लगाने हैं और यहाँ पे जब यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे अपने बेटी का पूरा नाम और कोष्टक में आपको अपना नाम लिख लेना है। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपके आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपको लगाना है और यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड नंबर लगाने हैं। और जब यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आप अपनी बेटी का जो भी आईडी प्रूफ दे रहे हैं वो यहाँ पे आपको लगाना है। तो यहाँ पे आप एड्रेस के रूप में क्या दे रहे हैं और आइडेंटिटी के रूप में क्या दे रहे हैं उसका पूरा नाम यहाँ पे और उसके जो नंबर है वो भी यहाँ पे आपको अपनी बेटी के लगाने हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको साइन कर लेना है और उसके बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबमिट करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। आपको अपनी बेटी का जो जन्म प्रमाण पत्र है एक तो उसका आपको जेरॉक्स वहाँ पे लेके जाना है। एक जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे आपको साथ में ओरिजिनल लेके जाना है। और यदि आप माता या पिता है तो आपको अपना आधार कार्ड और आपको अपना जो पैन कार्ड है वो साथ में आपको लेके जाना है जो कि फॉर्म को यहाँ पे भरने वाला है। तो वो आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपनी बेटी का फ़ोटो भी लेके जाना है, 2 फ़ोटो, और यदि आप माता या पिता है तो आपके भी 2 फ़ोटो साथ में लेके जाना है जो कि यदि आपसे मांगे तो आपको उनको देने हैं। हालांकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, यदि आपसे मांगे तो आपको देने हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब आप इस फॉर्म को सबमिट करने जाते हैं तो आपको जमा पर्ची भी बननी होती है। अब उसको कैसे बनना है ये मैं आपको बता लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोस्ट ऑफिस की जमा पर्ची जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप जब फॉर्म सबमिट करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी अकाउंट नंबर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको रिसिप्ट पर आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है उस गांव या सिटी का नाम यहाँ पे लगाना है। उसके बाद आपको SSA पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको जब आप इस फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं उस समय की डेट यहाँ पे आपको लगानी है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बेटी का नाम और यहाँ पे आप जितना भी अमाउंट देने वाले हैं वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। साथ में यहाँ पे आपको शब्दों में भी लिख लेना है। यहाँ पे आपको कैश लिखना है। उसके बाद आपको अपने साइन यहाँ पे कर लेने हैं। इसी प्रकार से आपको ये वाला भी जो भाग है वो भी भर लेना है। उसके बाद आप अपने फॉर्म को जब सबमिट करने जाते हैं तो आपको ये अमाउंट साथ में लेके जाना है और आपको इस रिसिप्ट को साथ में लेके आपको इस फॉर्म को जमा कर लेना है। अब इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो जब आप सबमिट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक डायरी भी मिलती है जो कि पोस्ट ऑफिस से आपको मिलती है। वो डायरी आपको लगभग 1 से 2 वीक के अंदर मिल जाती है, मतलब 7 से 15 दिन के अंदर मिल जाते हैं, जिससे कि आपका जो अकाउंट है वो 7 से 15 दिन के अंदर खुल जाता है। फिर आप मंथ वाइज इस पेमेंट को भर सकते हैं।